हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज हमने जा रहे क्लास नाइन्थ CBSE बोर्ड की NCERT बुक की जो पोएट्री है उसमें आज हम नेक्स्ट पोएम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रैन ऑन द रूफ। छत पर बरसात है फिर वर्षा, ठीक है, जिसके पोएट हैं कोर्स किन्नी। आइए थोड़ा इस पोएम के बारे में जानते हैं कि इस पोएम में हमें क्या जानना है, ये पोएम आखिर में क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे कि पोएट क्या बताना चाहते हैं हमें इस पोएम के माध्यम से, उनकी क्या एक्सप्रेशंस है इस पोएम में, हम वो चीज़ें जानेंगे। एक्चुअली में ये जो पोएम है यह उस रेनी सीजन के बारे में है, ठीक है। जब बरसात होती है तो उस समय हमारी मेमोरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें हम सोचते हैं, विचारते हैं, किन किन बातों पर हमारा दिमाग विचार करता है, उस पर सोचता है, चाहे वो पास्ट की हो, ठीक है, या फिर आने वाली हो। तो इन सारी बातों के बारे में इस लेसन में हम इस पोएम के माध्यम से समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि पोएम क्या एक्सप्रेस करते हैं इस पोएम में, पोएट क्या एक्सप्रेस करते हैं पोएम में। कह रहे हैं पोएम कि when the sky is covered with dark clouds and it starts raining, कि जब आसमान घने बादलों भरा होता है और वर्षा होने लगती है, अर्थात वर्षा की शुरुआत होती है, तो आगे कह रहे हैं कि हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। तो क्या आपने कभी, ठीक है ना, पैटर का मतलब होता है साउंड ऑफ रेन, पैटर का मतलब क्या, साउंड ऑफ रेन, पैटर मीन्स साउंड ऑफ रेन, ठीक है। इसी को हम पोएम में ये भी जानेंगे टिंकल, ठीक है। के अलावा एक और वर्ड मिलेगा जिसे भी हम रिफ्रेन, ठीक है। तो इन तीनों का मतलब ये होगा कि हमें यहाँ पे जो पोएम में एक्सप्रेस किया गया है इसकी मीनिंग क्यों, वो साउंड ऑफ रेन से की गई है, ठीक है। और टिंकल का मतलब होता है साउंड ऑफ रेन, और रिफ्रेन की एक और मीनिंग होती है जैसे रिपीटेड साउंड ऑफ अ सॉन्ग और अ पोएम, ठीक है। मतलब किसी पोएम में गाने की जो रिपीटेड साउंड होती है, रिपीटेड पार्ट ऑफ साउंड होता है, उस चीज को रिफर करता है। लेकिन यहाँ पे हम किससे रिलेट करेंगे इस पोएम में, साउंड ऑफ रेन, वर्षा की बूंदों से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो कह रहे कि क्या आपने वर्षा की उन कोमल विनम्र आवाज को, ध्वनि को सुना है। What thoughts flash through your mind as you heard this melody of nature। मेलोडी मीन्स होता है मधुर संगीत, ठीक है। तो मधुर संगीत मतलब कोई अच्छी आवाज जिसको कहते हैं मधुर संगीत। आई होप समझ पा रहे होंगे आपको, ठीक है। तो कह रहे what thoughts flash through your minds as you heard this melody of nature। तो आगे पोएम ये कह रहे हैं कि क्या आपके दिमाग में ऐसे कौन से विचार आते हैं जब आप प्रकृति की इस मधुर संगीत, मधुर ध्वनि को सुनते हैं, अर्थात जब वर्षा की बूंदों को सुनते हैं, ठीक। जब आपको वर्षा की बूंदें सुनाई देती हैं तो कौन कौन से आपके दिमाग में ऐसे कौन कौन से थॉट्स फ्लैश होते हैं, ठीक है। उनके बारे में पोएट हमें पोएट कह रहे हैं कि आगे read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain, ठीक है। आगे कह रहा है कि पोएम को पढ़ो और ये पता लगा कि इस पोएम में जो पोएट हैं, कवि हैं, ठीक है, वह जब वर्षा की बूंदों को सुनते हैं तो वे क्या ड्रीमिंग करते हैं, क्या वे स्वप्न देखते हैं, क्या कल्पना करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में पता लगेगा कब, जब हम पोएम को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पोएम। कह रहे हैं कि when the humid shadow hover over all the starry shepherds and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead, ठीक है। अब यहाँ पे ह्यूमिड का मतलब होता है बाबू फुल ऑफ मॉइस्चर, नमी से भरा हुआ, और यहाँ पे होवर का मतलब होता है टू मूव सराउंडिंग, मतलब किसी चीज का क्या होता है मतलब गोल गोल घूमना या फिर मडराना कह सकते हैं। शैडो को यहाँ पे रिलेट किया गया, इन दोनों वर्ड को, ज्वाइंट वर्ड को रिलेट किया गया डार्क क्लाउड से, मतलब घने अंधेरे या फिर घने काले बादल से रिलेट किया गया, ठीक है। फिर यहाँ पे जो वर्ड स्टैरी है, इस स्टैरी वर्ड का मतलब है कि तारों से भरा हुआ, यानी फुल ऑफ स्टार्स। और ये जो वर्ड सेफेयर्स है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या बताया गया, स्काई, आसमान से रिलेट किया गया। मेलनकली का मतलब होता है सैड, उदास, और डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरा या फिर उदासी,
ठीक है। और यहाँ पे जो वर्ड ब्लिस है, इस ब्लिस वर्ड का मतलब है, ब्लिस का मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस या फिर हैप्पीनेस, प्रसन्नता, अत्यधिक खुशी, ठीक है। और ये जो कॉटेज चेंबर है, इस वर्ड को रिलेट किया गया है बेड रूम से। तो आइए अब इस पोएम को समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे जो वर्ड है पैटर, पैटर का मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, साउंड ऑफ रैन, या फिर टिंकल में भी क्या होगा, साउंड ऑफ रैन। या रिफ्रेन का मतलब हम क्या समझेंगे इस पोएम में, साउंड ऑफ रैन। या रिफ्रेन की एक और मीनिंग होती है रिपीटेड पार्ट ऑफ, रिपीटेड पार्ट ऑफ अ सॉन्ग और पोएम, ठीक है। तो आइए इस पोएम को अब समझते हैं इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। कह रहा व्हेन द comet was hover over all the starry sapphires, जब नमी भरा या फिर आर्द्रता से भरा घना काला बादल, ठीक है ना, घना काला बादल आसमान, तारों से भरे आसमान में क्या करता है, मंडराता है। एंड द मेलंकली डार्कनेस, और उदासी से भरा हुआ अंधेरा क्या करता है, जेंटली विप्स इन रेनी टीयर्स, क्या करता है, कोमलता से, विनम्र, जेंटली मींस कोमलता या विनम्रता से क्या करता है कि अपने आंसुओं को क्या करता है, वर्षा के रूप में गिराता है। अर्थात यहाँ पे टीयर्स को, आंसुओं को किससे बताया गया, किससे रिलेटेड किया गया, और रेनिंग से किया गया था, तो वर्षा से किया गया है। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चेंबर बेड, कह रहा है कि व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो। तो इन चीजों को देख करके आप क्या होता है, पोएट कह रहा है कि वह बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है, और क्या करता है कि अपनी बेडरूम में, ठीक है, अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में क्या करता है, लेट करके अपने बेडरूम में क्या करता है, तकिया को, जो पिलो होता है उसे क्या प्रेस करता है, दबाता है, खुशी के साथ उस तकिया को क्या करता है, दबाता है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और उसके सर के ऊपर से अर्थात छत पर जो वर्षा की बूंदें पड़ती हैं उसकी आवाज को क्या करता है, वह लेट करके, ठीक है, लेट करके अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में लेट करके क्या करता है, उस तकिया को सुनाता है, सॉरी तकिया को क्या करता है, पिलो को क्या करता है, प्रेस करता है, दबाता है, और क्या करता है, उस वर्षा की आवाज से क्या होता है, अपने आप को प्रसन्न करता है, अर्थात उससे आनंदित होता है। नव आगे देखते हैं। Every tinkle on the shingle has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections wave their ear thousand into a woof, as I listen to the patter of the rain upon the roof। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, इनको देखते हैं। ये जो टिंकल वर्ड है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसको ये किससे रिलेटेड है, साउंड ऑफ रैन से। और ये जो सिंगल्स वर्ड है बेटा, ये जो सिंगल वर्ड है, इसका मतलब ये है कि ऐसी एक टाइप की, एक रेक्टेंगुलर वुडन चीज, एक रेक्टेंगुलर कोई किसी लकड़ी की त्रिकोणीय बनी हुई टाइल्स, ठीक है, जिससे क्या होता है, जो छत बनाने में काम आता है, तो उसका मतलब क्या होता है, सिंगल्स, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स which is used to make a roof, ठीक है, जो छत बनाने में, एक ऐसी त्रिकोणीय लकड़ी जो जो छत बनाने में टाइल्स की जैसे यूज होती है, ठीक है। इको का मतलब होता है कि रिपीट होना, रिपीटेड साउंड, ठीक है, इको मीन्स रिपीटेड साउंड, ठीक है। और कुछ वर्ड्स यहाँ पे रिकलेक्शन मीन्स होता है कि पास्ट, मेमोरी ऑफ पास्ट की चीजें जो होती है उसे क्या आती है, ऑथर को, सॉरी पोएट को क्या होती है, वो याद आने लगती है, ठीक है। और एक वर्ड था एंड, ठीक है, रैन अपॉन द रूफ, ठीक है। पैटर्न मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होता है, साउंड ऑफ रैन। तो देखते हैं, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट, कह रहा है कि बारिश की प्रत्येक बूंदें जो छत के, जो त्रिकोणीय छत के, त्रिकोणीय टाइलों से बने छत पर पड़ती हैं, गिरती हैं, उन सभी की उनकी जो आवाज है वो क्या करती है, उसे उसके हृदय में उसे इको करती है, अर्थात कि बार बार उसे सुनाई देती है। और इन सारी चीजों को सुन, उसकी आवाज को, उसके पैटर्न को, वर्षा की बूंदों को बार बार उसके हार्ट में सुनाई देने से उसे क्या होता है कि एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, हजारों वे जो सपने होते हैं उसे उसके
दिल में आने लगते हैं, उसके दिमाग में आने लगते हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस वेव देयर ईयर थ्रेज इनटू अ बुक, और हजारों जो उसके पास्ट की बीती हुई पास्ट की जो यादें होती हैं, पास्ट की जो चीज़ें होती हैं उसकी मेमोरी में, वे सारी याद आने लगती हैं। और ये सारी बातें उसे इस प्रकार याद आती हैं जैसे कि एक कपड़ा बनाने के लिए क्या किया जाता है, धागों को थ्रेड्स को क्या किया जाता है, एक के ऊपर एक करके फिर क्या किया जाता है, फैब्रिक बनाया जाता है, और जिससे हम क्या करते हैं, उससे हमारा एक कपड़ा तैयार होता है। तो उसी प्रकार जो पोएट है ये कहना चाहता है कि वर्षा की बूंदों को देख करके, ठीक है, उसे क्या होता है कि उसकी जो भी पुरानी यादें होती हैं वो एक एक करके क्या हो जाती है, वो ताज़ा हो जाती हैं, अर्थात याद आने लगती हैं। As I listen to the patter of the rain upon the roof, जैसे ही वह वर्षा की बूंदों को छत पर गिरते समय उनकी आवाज़ को सुनता है, तो वो क्या होता है, उसकी जितने भी पीछे की यादें होती हैं, बीते हुए चीज़ें होती हैं, उससे क्या होता है, धीरे धीरे याद आने लगती है। नेक्स्ट देखते हैं। Now in memory comes my mother as she used to years ago to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड लिस्ट है इसका मतलब होता है लिसन। ठीक है, फिर एक वर्ड है ये ईयर से गॉन का मतलब होता है जो साल बीत गए, ठीक है, चले गए हैं, बीते हुए ईयर्स को, बीते हुए सालों के बारे में है। ठीक है, और ये जो डान है, ये जो वर्ड डान है इसका मतलब होता है डे ब्रेक, मतलब जो दिन की शुरुआत होती है उसको बताया गया। और रिफ्रेन का मतलब कि जैसा मैंने आपको बता ही दिया, रिफ्रेन का मतलब क्या, रिपीटेड साउंड, रिपीटेड पार्ट ऑफ पोएम और सॉन्ग। ठीक है, या फिर इसमें वर्षा की आवाज से, बूंदों की आवाज से भी रिलेट किया गया। सिंगल्स मैंने बता ही दिया, सिंगल्स क्या होता है, ट्रिएंगुलर वुडन टाइल्स विच इज मेड फॉर रूफ्स, जो छत बनाने के लिए यूज होता है। तो आइए देखते हैं, कह रहा अब पोएट ये कहना चाहता है कि अब क्या होता है कि जैसे ही उसकी यादें एक एक करके उसके दिमाग में आने लगती हैं, उन वर्षा की बूंदों को देख करके, वर्षा की बूंदों को बार बार रिपीटिशन को देख करके, उनके रिफ्रेन को देख करके, तो अब उसे क्या होता है कि अब उसकी जो माँ की मेमोरी है, ठीक है, उसकी माँ की मेमोरी भी क्या होती है, उसकी माँ की यादें भी क्या होती है, धीरे धीरे उसे याद आने लगती हैं। जैसे कि वर्षों पहले वह उसके पास रहती थी, तो उसकी जो भी यादें थी उसकी माँ की, ठीक है, वे सारी यादें उसे क्या होने लगती थी, उसे याद आ रही थी। यहाँ पे पोएम ये ईयर से वन पोएट ये बताना चाहता है कि शायद जब इस समय उसकी माँ उसके पास में नहीं है, या फिर कहीं दूर है, ठीक है, या फिर इस दुनिया में नहीं है, तो उस बातों को क्या करता है पोएट याद कर रहा। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन। अब कह रहा कि अब वही बताना उसकी मम्मी क्या करती थी कि जब तक कि दिन नहीं निकल आता था, तो दिन निकलने के पहले तक उसे क्या करती थी, सोने देती थी, ताकि वह जो सपने देख रहा उस सपने को वह देखता रहे, उसे सोने के लिए छोड़ देती थी, उसे जगाती नहीं थी जब तक कि दिन नहीं निकल आता था। ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। कह रहा है कि मुझे अब मेरी माँ याद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मेरी कहीं आसपास में ही है। जब वह वर्षा की बूंदों की आवाज़ को, उनकी टपटपाहट को, उनके पैटर्न को जब वह बार बार सुनता है, तो उसे क्या कर रहा है, लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट, मतलब कि सुनना, जब उनकी ये उसको सुनता है वर्षा की बूंदों की आवाज़ को, अर्थात वर्षा की टपटपाहट को जब वह सुनता है, तब उसे ऐसा लगता है कि उसकी माँ उसके पास में ही है। उसकी माँ की जो यादें हैं वो उसे और आने लगती हैं, अर्थात इस लाइन्स में पोएट जो है वो क्या हो जाता है, इमोशनल हो रहा है, अपने इमोशनल को शो कर रहा है कि पोएट क्या है, वो इमोशनल हो रहा है। विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। जो वर्षा की बूंदों की जो टपटपाहट है, ठीक है ना, उसे किससे प्ले किया जा रहा है, किसके द्वारा बजाया जा रहा है, तो उस त्रिकोणीय लकड़ी के टाइल्सों से बने हुए छत पर जो वर्षा की बूंदें पड़ती हैं, ठीक, तो उससे उसकी जो आवाज़ है वो उसे सुनाई दे रही है, जिससे उसकी माँ की यादें, ठीक है, या फिर उसके पास्ट की बातें जो भी थी उसे याद आ रही हैं। राइट, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को 2-3 बार प्ले करके, ठीक है,
सुने, देखें, समझें, ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ आपको जरूर समझ में आएगा। और जो मैंने वर्ड्स बताया है अंडरलाइन कर करके, इन वर्ड्स को वीडियो को पॉज करके वर्ड्स को लिखिए, पहले उन्हें याद कर लीजिए, उसे मेमोराइज कर लीजिए, फिर आराम से बैठ करके सुने, ताकि अच्छे से आपको पोएम क्लियर हो पाए। ओके, थैंक्स फॉर टुडे एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।